शानी तो बड़ा चेंज हो चुका है, उसने अपनी ज़िंदगी का जो रुख है ये बिल्कुल ही मोड़ दिया है। तो क्या यहाँ पर अनमोल भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है? क्योंकि ऑडियंस बार बार ये सवाल कर रही है, क्या अनमोल के दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है? अभी तो अनमोल अपनी सिर्फ और सिर्फ नफरत शो कर रही है। शानी के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी, इसके लिए मुश्किल वक्त ज़रूर पैदा होगा, लेकिन ये किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। अब आने वाली साथ में होगा क्या? अनमोल के दिल में कैसे शानी जगह बनाने की कोशिश करेगा और जाकर खुद अनमोल अपनी ज़बान से ये अल्फाज बोलेगी कि शानी मुझे आपके साथ मोहब्बत हो गई है। अब क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, मजीद शानी को किस मुश्किल में डाला जा सकता है, ये आज के इशू में डिस्कस करने वाले हैं। शानी ने जिस हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज किया है ना, तो कोई भी बंदा शानी की इस लाइफ के ऊपर यकीन तक नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में बार बार से बात कह दी थी कि जो बंदा बुराई से अच्छाई के लिए जाता है तो उसे बहुत मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। कोई बंदा उसके ऊपर यकीन तक नहीं करता, उसे बार बार उसके ऊपर तांस होते हैं, उसे बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब शानी की मिसाल आप लोगों के सामने है। देखें, अनमोल का वालिद शानी के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, बार बार तांस कर रहा है कि ये एक नई शक्ल, नई धार, रूप नया बनाकर आ चुका है मोहल्ले वालों को लूटने के लिए। अनमोल भी बार बार तांस करती है, लेकिन अगर शानी इस जगह पर कमजोर होता है तो फिर शानी समझो कि उसी लाइन पे चला जाएगा। शानी डटा हुआ है, इसने एक अहद कर लिया अपने आप के साथ कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब इसी लाइफ पे चलूंगा, मैं अब इसी लाइन पे चलूंगा, इस लाइन से दूसरी लाइन पे नहीं जा सकता। अब ये डिसाइड करता है, इसने जो कमाल से रकम ली थी अनमोल को किडनैप करवाने पे, तो वो रकम लेता है। अब शोरूम ये चला रहा है तो इससे आमदन आ सकती है, तो ये रकम लेकर कमाल के घर में पहुंच जाता है। जब कमाल देखते तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। इसने शानी के पीछे बंधे लगाए हुए थे, शानी को मरवाना चाहता था, लेकिन शानी आज उसके घर में खुद जाकर पहुंच चुका है। तो इस मामले पे कमाल को टेंशन भी आती है और हैरानगी भी आती है। शानी उसके पास जाता है, इसके हाथ में रकम होती है और रकम वो इसकी टेबल पे रख देता है। ये कहता है कि भाई ये लो कमाल हसन, आपके पैसे जो आपने मुझे दिए थे, मैं आपको अपने पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। तो आगे से जब कमाल शानी का ये रवैया देखता है तो शानी को कहता है कि भाई मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझसे डरोगे, मुझसे भागोगे, लेकिन तुम्हें किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है। तो शानी आगे से कमाल को इनकार कर देता और कहते हैं कि जब एक इंसान को अल्लाह ताला से खौफ हो तो वो उसे दूसरे इंसानों से खौफ बिल्कुल भी नहीं रहता, उससे खौफ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली ज़ात का खौफ होता है। तो आगे से जब ये बात कमाल सुनता है तो शानी को जवाब देता है और कहते हैं कि भाई तुम अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हो। तो शानी कहता है कि हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है, मैं अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहा हूँ। मेरी औकात है क्या, जो मुझे ऊपर वाले ने नवाजा है, मेरी औकात से बढ़कर मुझे नवाजा है। तो यहाँ पर शानी दो टोक मैसेज कमाल को दे देता है। जो भी कमाल तांस करता है, जो भी बातें इसे सुनाने की कोशिश करता है, तो आगे से जो शानी का रिएक्शन आता है, ये पॉजिटिव शानी का रिएक्शन आता है और सोच समझ कर बात करता है। तो इस मामले पे कमाल को टेंशन आती है और ये शानी के ऊपर गुस्सा भी करता है, इसके ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। कम शानी को कहता है कि भाई आपको मैं हमेशा के लिए मार दूंगा, आपको मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो आगे से शानी कहता है कि भाई तुम मुझे नहीं मार सकते, जब तक ऊपर वाला मुझे बचाने वाला होगा तो मुझे कोई भी इंसान नहीं मार सकता। तो यहाँ से किसी भी तरह से शानी उसे कहेगा कि भाई मेरा जो मकसद था कि अमानत मेरे पास थी वो मैं आपको लौटाने के लिए आ चुका हूँ, आपके पास ये रकम आ चुकी है, मेरा और आपका जो रिश्ता है इसे हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, मेरा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए अब ख़त्म हो चुका है। आप अपने रास्ते पे और मैं अपने रास्ते पे, अगर तुम मुझे तंग करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए मसला भी खड़ा हो सकता है। शुक्र करो कि अभी तक मैंने अपनी ज़बान नहीं खोली, अभी तक शानी ने किसी को ये नहीं बताया कि भाई अनमोल को किडनैप करवाने वाला कमाल बंदा था, अनमोल को अगवा करने वाला कमाल था। अभी तक शानी ने ऐसी कोई बात शेयर नहीं की, ये सब कुछ अपने दिल के अंदर छुपा कर बैठा हो, ये किसी का राज नहीं खोलना चाहता, ये अपने लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहता। यहाँ से शानी चला जाता है अपने शोरूम पे, अपनी वर्कशॉप पे, वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है, बड़ी मेहनत के साथ काम करता है, सारा
दिन वहीं पे गुजारता है और किसी को तंग तक नहीं करता। इसका जो काम होता है ये अच्छा और तेज़ी के साथ चल रहा होता है। इतने में अब अनमोल की यहाँ पर बाइक ख़राब हो सकती है या इसकी कोई गाड़ी ख़राब हो सकती है, उसी शोरूम पे आती है जहाँ पर शानी मौजूद होता है। जैसा कि ये शानी को देखती है तो शानी को जब देखती है तो उससे बड़ा गुस्सा आता है और फिर इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपने जो वो ब्लैक मनी जो लूटी थी, जो पैसा आपने लूटा था, उसको छुपाने के लिए आपने जो वो ये शोरूम खड़ा कर दिया है कि कोई बंदा भी आपके पास आएगा पूछने वाला होगा तो आप उसको जवाब दे देंगे कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे पास ये शोरूम है, इस शोरूम को मैं चलाता हूँ, मेरे पास कोई और ब्लैक मनी मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो जान होगी ये छूट जाएगी। ये बात जब शानी सुनता है तो शानी इस बहस में नहीं जाता और जो अनमोल को जवाब देता और कहते हैं कि भाई आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आप सदीकी को यहाँ पर भेजती। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो औरतों के लिए गैर महफूज होती हैं। तो आगे से अनमोल जवाब देती है, शानी को जवाब देती है और कहती है कि मुझे जगहों का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जहाँ पर आप जैसे इंसान मौजूद हों तो वहाँ पर औरतों की जो इज्जत होती है इसे गैर महफूज होती है कि अनमोल को ऐसी बिल्कुल भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब अनमोल इस बारे में अकेले में बैठकर थोड़ी सी सोचे तो इसको बहुत सारे जो सवालों के जवाब हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे अपने आप से। अगर अनमोल अकेले में बैठकर सोचती है भाई रात के वक्त बारिश हो रही थी, उसने आकर आपकी इज्जत को छुपाया, आपको लेकर गया, आपको बचाने की कोशिश की, तो जहाँ पर भी आपको सोचना चाहिए अकेली रात में खड़ी थी, अगर शानी वहाँ पर कुछ करने वाला होता जैसे वो पहले करता था, आपको तंग करता था, तो अभी भी वो ऐसा करने वाला होता तो वो कर चुका होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर तुम वर्कशॉप पे आई हो, कोई बंदा मौजूद नहीं है, ख़तरनाक जगह है, तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसने फिर भी आपके साथ तमीज़ से बात की, आपको समझाने की कोशिश की कि आप सदीकी को, अपने वालिद को यहाँ पर बुलाती, आप ना आती, और अब आप उसके ऊपर तंज कर रही हैं। तंज आपको नहीं करनी चाहिए। शानी के ऊपर तंज तो होंगे, बातें तो होंगी कि भाई ये देखें कि मौलवी टाइप बंदा आ चुका है, पहले शुरू से जो इसने सबको लूटा, बर्बाद करने की कोशिश की, पैसा खाया पिया, अब इसने अपनी लाइफ चेंज कर दी। ऐसा होता है, हकीकत में भी ऐसा होता है। जब एक बंदा बुराई से अच्छाई के लिए जाता है ना तो उसके ऊपर आगे रास्ते में इतने कांटे होते हैं कि उनको पार करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो किसी न किसी जगह पर इतना मजबूर हो जाता है सोचने पे कि यार मुझे अब कितनी मुश्किलात आ रही हैं, मेरे लिए कितने मसले खड़े हो रहे हैं, तो मेरे लिए वो बुराई वाला काम ठीक था। इंसान इस सोच पे भी पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा काम के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे पुश करना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह से आपकी लाइफ में सुकून भी होगा, इस तरह से आपकी लाइफ में चेंजिंग भी आ सकेगी। अब शानी की लाइफ में इतनी चेंजिंग आ चुकी है कि इसने सारे जो बुरे काम थे वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। अपनी इसने वर्कशॉप खोली हुई है, जो इसका प्रॉपर्टी का काम था वो भी इसने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। कमाल के साथ भी अपना जो ताल्लुक था उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन लोग अभी भी इसके ऊपर बातें करें। अब अनमोल के दिल में जगह कैसे बनेगी? अनमोल कब शानी को चाहना शुरू कर देगी और कब जाकर अनमोल अपनी ज़बान से खुद जाकर शानी को कहेगी कि शानी मैं आपके साथ मोहब्बत करती। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो वक्त है ये बहुत तेज़ी के साथ आएगा। ये इतनी तेज़ी के साथ वक्त आएगा कि अनमोल को वाकई शानी के साथ मोहब्बत होगी। जब एक और मुश्किल वक्त अनमोल के ऊपर आएगा तो शानी इसकी सपोर्ट करने के लिए आएगा। मुश्किल वक्त कौन सा हो सकता है? मुश्किल वक्त ये हो सकता है कि जब अनमोल को जब वो कमाल मजीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, जब अपने जंगल में फंसाएगा या यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से शानी इसकी हेल्प कर सकता है। और जब हेल्प करेगा, इस मुश्किल से निकालेगा, तो फिर जाकर जो वो अनमोल को यकीन होगा कि शार फाकी बंदा चेंज हो चुका और इनका जो एंड होगा सही हैप्पी एंड होगा। अब जो ड्रामे का जो रुख मोड़ा चाह रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शानी और अनमोल की कहानी चलेगी और कमाल जो होगा बीच में विलन का किरदार अदा करेगा। अगर अनमोल और शानी की दास्तान चलना शुरू हो जाती है तो कमाल जो होगा इससे दुश्मन बन जाएगा और फिर ये शानी को मरवाने की कोशिश भी करेगा, शानी को अपने रास्ते से हटाएगा। देखते हैं कि इस मकसद में कामयाब होता है यानी। ऑडियंस तो बार बार ये देखना चाहती है, ऑडियंस के अब दिमाग के अंदर यही बात चाह रही है कि यार शानी और अनमोल की शादी हो जानी चाहिए, इन दोनों का ये एंड हो, ये हैप्पी एंड हो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अब जो माहौल बनता जा रहा है, जो
जो शानी के लिए अभी मुश्किलात खड़ी हुई हैं, जो शानी के ऊपर तंज किए जा रहे हैं अनमोल की तरफ से, तो क्या शानी सब कुछ बर्दाश्त करेगा या सच बोलने की कोशिश करेगा? शानी ये बात अपने दिल में क्यों छुपा कर बैठा हुआ है कि भाई अनमोल आपको अगवा करने वाला कोई और बंदा नहीं था, कमाल ही था। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि शानी के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएगा जब अनमोल जाएगी और जाकर कमाल के सामने बात करेगी, तो कमाल इसके सामने प्रूफ रख सकता है कि भाई आपको अगवा करने वाला शानी था। एक तो मसला ये खड़ा हो सकता है शानी के लिए, और दूसरा शानी डर भी रहा है और शानी अब किसी का राज नहीं खोलना चाहता, इसी वजह से खामोश है। कब असलियत खुलेगी अनमोल के सामने कमाल की, और कब अनमोल को मोहब्बत होगी शानी के साथ? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।